अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह का शुक्र है हम अच्छे से हैं। और आप सबकी दुआ से हमारा आगरे में भी अब अल्लाह की रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है। हाथ में चाय का कप लेके बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि ये ना एक वो होता है कि सोचते हैं यार बारिश हो रही हो, बालकनी हो, उसमें झूला डाला हो, झूले में झूलते झूलते चाय पियो। लेकिन ऐसा हमारे साथ होता नहीं है भाई। यहाँ तो काम की एक के बाद एक लाइन लगी रहती है। यहाँ पे देखो मैंने मशीन लगा रखी थी। मैं वही सोच रही थी कि ना कुछ काम रहता है, ये सुकून से चाय पियो, बाहर बैठो, चलो झूला ही ना हो तो एक कुर्सी पे बैठ के ऐसी चाय पी लो। क्योंकि ऐसे मौसम रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता है। इतना अच्छा लग रहा था ना। और पेड़ ना सारे एकदम बारिश से धुल जाते हैं, तो इतना हरे हरे हो जाते हैं ना, उनको लगता है देखते रहो। और आंखों को तो ठंडक ही देता है हरा कलर। बादल भी इतना काला हो रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह 7:30 बजे मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ आपको बताती हूँ। पहले तो ये रात में बारिश के बाद जो कड़कती हुई धूप निकलती है ना, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है। इतना अच्छा मौसम हो जाता है, सुबह खुलती है तो इतनी तेज़ धूप निकलती है कि आंखों में चुभती है। चलो आगे चल के बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अब बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। अपने हम सफ़र में मैंने अम्मी को ले लिया है साथ में। ये चल रही है अम्मी हरा दुपट्टा ओढ़ के। और अकेले अकेले सुबह अच्छा नहीं लगता। शाम में तो मैं कहीं पे भी चली जाती हूँ, सुबह मुझे अच्छा नहीं लगता जाना, कि सुबह मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मजबूरी यही है कि हमारे यहाँ पे है ना, 1 साल हो गई होगी मैं तो जब से आई 2 साल हो गई आगरे में मुझे। 2 साल से यहाँ पे ना गोश्त की बड़ी परेशानी चल रही है। किसी दिन मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता। फ़ोन करके एडवांस बुक कराना पड़ता है। मतलब मैं जब से यही दिक्कत चल रही है। अब फ्रेंड सब्जी भी इंसान कितनी ही खाएगा, कितनी आलू गोभी मटर खाएगा, फिर इंसान का ऐसा चेंज होता रहता है ना खाना। तो फिर मैं सोचा चलो आज सुबह जाके फ़ोन कर दिया था मैंने गोश्त वाले भैया को। वो कह रहे थे आ जाना, रख दूंगा मैं उठा के। तो मैं अम्मी को लेके वही लेने के लिए जा रही हूँ। गोश्त लेके आ गई हूँ, फ्रिज में रख दिया है। कीमा बनाना है, कीमा धो के मैंने किचन में रख दिया है। अभी थोड़ा सा चाय पी के थोड़ा सा सुकून से बैठ के 2 पल फिर खाना बनाने जाऊँगी किचन में। क्योंकि पैदल गए थे, पैदल आए तो पैरों में दर्द हो रहा है। पैदल इसलिए चले गए, चलो इस बहाने वॉक भी हो जाएगी, अच्छा भी लग रहा था। अम्मी और मैं बात करते करते गए थे। और 1 से 2 होते हैं, जब बात करते जाओ तो अच्छा ही लगता है। तो बस फ्रेंड ऐसी है ना, गोश्त वोश्त की ना पहले दिक्कत नहीं होती थी हमारे यहाँ पे आगरे में, या बोलो तो यूपी में। अभी ना इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है ना। मुझे तो आगरे आए हुए 2 साल हो गए। 2 साल से ना गोश्त की ना एकदम हाई हाई वाली बात हो रही है। 1 साल पिछले साल तो पूरी सर्दियाँ ही बनता, पूरी सर्दी हम लोगों ने सब्जियाँ ही खाई हैं फ्रेंड। क्योंकि कहते हैं ना, गलत लोग जब कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, गलत लोगों के हाथ में जब पावर आ जाता है, तो वो लोग कुछ लोग गलत लोग होते हैं तो गलत ही फैसला लेते हैं। उन लोग को ही पता है कि गोश्त को अगर प्रॉपर तरीके से अगर बंद कर देंगे ना ये लोग, तो हिंदुस्तान में ना सब्जियों का हाहाकार हो जाएगा। कितने लोग घरों में भूखे सोएंगे और सब्जियों के दाम कहाँ जाएंगे ये इनको भी पता है। इसलिए चाहकर भी ये ना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं। अब जो चीज़ है, जो चीज़ हम खाते आ रहे हैं, जो चीज़ चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है। लेकिन यहाँ पर यूपी में इतनी दिक्कत है ना कि कोई भी त्यौहार आ जाता है तो बंद कर देते हैं। जुमे को मिलता नहीं है। कोई भी छोटा मोटा त्यौहार होगा उस दिन गोश्त नहीं मिलेगा, जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं। मतलब क्या कहो तो बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड गोश्त मिलने में। पहले पहले कभी भी हम लोग सुबह जाके ऐसा नहीं लेके आते थे, दोपहर में भी काम करके लिया आओ, रात के 8 बजे तक गोश्त मिलता था, कभी भी आप आराम से जाके घर का लिया। और अभी गोश्त की दुकान खुलते ही 6 बजे से ही ना नंबर का भीड़ लग जाती है दुकान पे। अगर आप वो भी नहीं जाओ तो वो भी नहीं मिलेगा। तो बस वही बात है, सताने वाली बात है। लोग कितना भी सता लें, किसी एक कौम के पीछे अगर कोई इंसान पड़ जाता है ना फ्रेंड, वो ये भूल जाता है कि फ़िरौन का क्या हाल हुआ था। फ़िरौन नाउज़ुबिल्लाह क्या नहीं किया उसने। अपने आप को खुदा समझने वाला नाउज़ुबिल्लाह आज वो कहाँ है, किस हाल में, क्या हालत है उसकी, जग जाहिर है। सबको पता है, सारी कौम को पता है कि फ़िरौन कौन था, उसका हाल क्या है। क्योंकि गलत फ़ैसला गलत लोगों के संग बुरा ही होता है। तो ऐसे ही ना हमारे यहाँ पे भी यूपी में भी गलत लोग कुर्सी पर अगर बैठ जाते हैं ना, तो फिर क्या है, फिर वो गलत फैसला कब तक लेंगे। हर चीज़ का दुकान तो होता ही है फ्रेंड। आप किसी एक कौम के पीछे पड़ जाओ, किसी को भी सताओगे ना, तो फिर तो आपका अच्छा होना ही नहीं है। आप न्यूज़ सब न्यूज़ देख रहे हैं ना इस वक्त, तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कहाँ गई, कहाँ है इस वक्त, सबको पता है। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, जब वो ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है ना, तो ऐसे ही सैलाब आता है फ्रेंड। जो लोग बांग्लादेश के लोग वहाँ के स्टूडेंट थे, जो लोग बर्दाश्त कर रहे होंगे उनको पता है। हमें हमें तो सिर्फ मोटी मोटी छोटी मोटी खबरें मिल जाती हैं न्यूज़ के ज़रिए। प्रॉपर जो इंसान जहाँ रहता है उसको जो पता होती है, वो बर्दाश्त कर रहा होता है क्या सही है क्या गलत है। गलत किया होगा तो उसके संग आज गलत हो रहा है। आज सारी जो जनता रोड पर आ गई, पूरा बांग्लादेश एक हो गया, एकजुट हो गए। जो उन्होंने उन्होंने किया है, तो वो जानते होंगे उन्होंने क्या झेल रहे होंगे वो इतने टाइम से। तो उसका अंत हो गया। होता है हर बुरी चीज़ का, हर बुरे फैसले का अंत होता ही है फ्रेंड।
और वो कल एक औरत थी, मैं न्यूज़ में देख रही थी, बांग्लादेश की थी। वो बोल रही थी कि मैंने रोज़ा रखा है, मेरे शौहर ने रोज़ा रखा है आज के दिन के लिए, और आज हमारा देश आज़ाद हो गया। तो वो इतनी खुश थी और खुशी से उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो सोचो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि हमें तो न्यूज़ों पे आधी अधूरी बातें दिखाई जाती हैं, पूरी सच्चाई तो वहीं के लोग जानते होंगे। तो बस यही है, कोई कितना भी किसी को सता ले फ्रेंड, अगर बुरा कर रहे हो ना, पता है उसका अंत उसको बुराई होगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल आप कितना सताओगे लोगों को, उसका असर आपको लौट के बुरा ही मिलेगा। अच्छा देखो, जब लोग इंसान किसी के संग बुरा करता है ना, उसको पता होता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। जैसे कि अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से गाली गलौच हो रही है, गलत बोल रहे हैं हम, तो हमें पता है हम इसको गाली बक रहे हैं, हमें पता है हम इसको बुरा बोल रहे हैं। उसको पता, बुरे करने वाले को पता होता है कि मैं सामने वाले के संग बुरा कर रहा हूँ, लेकिन वो खुद चुनता है कि मुझे बुरा करना है। दो चीज़ें होती है ना, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। अच्छा करना है तो भी हमें ही करना है, बुरा करना है तो अब हमको पता होता है हम सामने वाले के संग, सामने के लोगों के संग, सामने की कौम के संग बुरा कर रहे हैं, ये उनको अच्छे से पता होता है। तो वो लोग जानबूझ के करते हैं। आपने ही चुना है ना कि हमें बुरा करना है, बुरे फैसले लेना, गलत फैसले लेना, चाहे वो पर्सनल ज़िंदगी में हो, ज़ाती ज़िंदगी में हो, देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, किसी के लिए भी हो। तो बुरा करोगे तो भाई अंजाम भी बुरा ही होगा। आज की पब्लिक ना नेट वाली है, इंटरनेट वाली है, यूं ही खबरें वायरल होती हैं फ्रेंड। गए ज़माने न्यूज़ में रिकॉर्ड होंगी, फिर वो आएंगी, लोग टीवी पे देखेंगे। आज के ज़माने में घर घर में क्या छोड़ो, हाथ में लोग टीवी लेके चल रहे हैं, मोबाइल लेके चल रहे हैं ना, टीवी हाथ में लेके चलते हैं लोग। तो बस सबको पास सब खबरें होती हैं फ्रेंड। बस यही है कि लोग सताने दो, कोई कितना सता रहा है। हमारे आगरे में भी, हमारे यूपी में भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। एक कौम के लेके अगर लोग पीछे पड़े हुए हैं तो वो भी गलत हो रहा है। अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब जानता है। और जैसे कि फ़िरौन के संग गलत हुआ ना, ऐसे इन लोग के साथ भी गलत ही होगा। सब्र करना चाहिए बस, और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आधी रोटी खाओ, काम करो। और अच्छा एक चीज़ और, क्या है ना, आप ना अपनी बेटियों को पढ़ाओ ना। आप पढ़ाते हैं, बहुत से सारे माँ बाप अपनी बेटियों को ज़्यादातर पढ़ा रहे हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे जैसे बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़े, भले से बेटा नहीं पढ़े पर बेटी पढ़े, कॉलेज जाए। लेकिन ना आप ना लोग उसको ना एक बाहर नौकरी करने की भी परमिशन दो। औरत को काम करने की परमिशन इस्लाम में, हदीस में है। लोग इस बात को गलत तरीके से कहते हैं। आजकल पूरी दुनिया में लोग, विदेश कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में औरतें नकाब पहन के जॉब करती हैं फ्रेंड, काम करती हैं। पहले ज़माने में भी लोग घर में दाइयाँ होती थी, काम वाली, मतलब जो होती है ना, जो घर संभालती है, वो पहले ज़माने में होती थी। हमारे सरकार के टाइम पे भी लोग, औरतें थी जो घरों में काम करती थी, आप सरकार के घर में रहती थी। तो औरतों को काम करने की परमिशन शुरू से ही है, लेकिन इस्लाम में पर्दा है, ठीक है ना, आप पर्दे में जॉब कर सकते हो। तो वही है, आप अपनी लड़कियों को पढ़ाओ ना फ्रेंड। तो मेरा मानना ये, मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप ना उसको महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए आप उसको जॉब भी करवाओ। आप इसलिए नहीं कि आपके घर की हालत ठीक नहीं है आप इसलिए करवा रहे हो, आप उसको एक संक्षेप, मतलब इंडिपेंडेंट बनाओ कि नहीं बेटा, अल्लाह ना करे कभी कैसा भी वक्त आ सकता है फ्रेंड। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ होती हैं। आप अपनी लड़की को कॉलेज भेजते हो, बीए पढ़ा रहे हो, 12th पढ़ा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, आप उसको ना, भले से लेडीज़ की शॉप पर कॉस्मेटिक की दुकान होती है, लेडीज़ चीज़ें जो सेल होती हैं, जहाँ पे प्रॉपर लेडीज़ ही काम करती हैं, आप भले से, आप अगर आप मतलब चाहते हो कि आप वहाँ जॉब कराओ, लेकिन आप अपनी लड़की को एक ना एक मतलब होना चाहिए कि हाँ, मैंने जॉब करा के उसको इस लायक बना दिया। अल्लाह ना करे कल को कैसा वक्त आ जाए, अल्लाह ना करे उसको शौहर कैसा हो, उसका ससुराल वाले कैसे हो, तो उसको वो एक चीज़ रहे कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने जॉब भी करी है। एक डेमो जैसा हो जाएगा उसके लिए। कल को वक्त का देखो किसी को कुछ नहीं पता होता, अच्छा बुरा वक्त ज़िंदगी में सब आता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो एक चीज़ अपनी बेटियों को आप बोलो, तुम पढ़ गई हो ना, तुम ना ट्रेनिंग के हिसाब से महीने 2 महीने कहीं जॉब कर लो। मेकअप की दुकान है, लेडीज़ गारमेंट्स होते हैं, आप उनकी दुकान पर अपनी लड़की को जॉब करवाओ। कहीं भी आप पर्दे में, कहीं भी ऑफिस लाइन में अपनी लड़की को जॉब करवाओ, पर करवाओ। ये उसके लिए ना एक सबक होगा। जैसे कि कॉलेज से पढ़ के आप क्या करते हो, शादी कर देते हो अपनी लड़कियों की, उसकी पढ़ाई फिर काम में नहीं आती है फिर, क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग नहीं है ना, बाहर बात कैसे करेगी, जॉब कैसे करेगी। आप उसको एक चीज़ दो कि भाई ये तेरे लिए डिग्री है, एक स्कूल से डिग्री मिलती है, ये भी तेरी डिग्री है। अल्लाह ना करे कल तेरे शौहर की फाइनेंशियल हालत ठीक ना हो, हारी बीमारी हो, ऐसा वक्त आ जाए कि यहाँ पे तुझे खड़ा होना पड़े, तो तू घबराना नहीं।
तुझे तेरे पास आज डिग्री भी है और तेरे पास जॉब करने का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। आप अपनी लड़कियों को जॉब करवा के पढ़ा के क्या करते हो, या तो घर में बैठा लेते हो या शादी कर देते हो। आप उसको वो चीज़ देते ही नहीं हो जो उसको मिलनी चाहिए, फिर उसको वो आदत ही नहीं है, नहीं यार मैं पढ़ ली, अब नहीं है मन करता मेरा जॉब करने का, मैं कैसे करूँगी। वो घबराती है, वो घबराहट रहती है दिल के अंदर, वो खुल नहीं पाती है। तो आप अपनी लड़की को पहले से हिजाब में भेजना चाहते हो, आप जैसे भेजना चाहते हो आप भेजो, पर करवाओ। आप पड़ोसी क्या कहेगा, मेरी बहनें क्या कहेंगी, मेरे रिश्तेदार कहेंगे मैं लड़की से जॉब करवा रहा हूँ, ये उसके लिए करवा रहा हूँ मैं। उसको जब मैंने पढ़ाया है, उसको पैरों पर खड़े होने के लिए पढ़ाया है। अगर वो महीने 2 महीने 6 महीने के लिए कहीं जॉब कर लेगी ना फ्रेंड, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आने वाला वक्त किसी को नहीं पता होता है। कभी कभी अपन बड़े घर में शादी करते हैं, अच्छे घर में फाइनेंशियल देख के करते हैं कि लड़का इंडिपेंडेंट है, अच्छा कमा रहा है, लेकिन वक्त है फ्रेंड, वक्त का कुछ नहीं पता। लड़का कैसा निकल जाए, लड़की बाद में कैसे हालत हो जाए, अप डाउन हालत सबके संग होते हैं। तो एकदम लड़की को वो रहना चाहिए कि हाँ मैंने जॉब भी करी है, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया भी है, मेरे को जॉब करके मेरे को वो एक्सपीरियंस भी है कि मैं बाहर जॉब कर सकती हूँ, कस्टमर से बात कर सकती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आप अपनी लड़कियों को पढ़ाते हो ना, तो प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ 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 मैं बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आप अपनी बेटियों को कहीं पर भी एक एक्सपीरियंस के नाते अपना उसको कहीं जॉब पर डाल दो। आप किसी की मत सुनो। देखो जिस पे आके बीतती है ना, फिर कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई आके नहीं खड़ा होता, सिर्फ आके बिचिंग करते हैं, बुराइयाँ करते हैं या बात बनाएंगे आपके घर पे, एक कप चाय भी पी के जाएंगे और 10 बुराई भी कर जाएंगे। इसलिए बोल रही हूँ, आप अपने बच्चों के लिए, जैसे आपका बेटा पढ़ लिख के जॉब करता है ना, बाहर जाता है ना, अपनी बेटियों को भी आप थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो। आप उनको बोलो कि तू जा, लेडीज़ शॉप होती है वहीं पे, लेडीज़ कपड़े बिकते हैं, मेकअप की दुकान पे, तू जा, तू कर, तेरे लिए ये अच्छा है। क्योंकि पढ़ाई के बाद ये एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं मैंने अपनी लड़की को अपने पैरों पर खड़ा करके ससुराल भेजा है, वो इंडिपेंडेंट हो गया, अपने ससुराल जाएगी। फ्रेंड आप प्लीज़ इस बात को समझना। पढ़ाई करके सिर्फ आप शादी मत करना, आप उसको थोड़े दिनों के लिए जॉब करने देना। अगर आपको, आप ये मत सोचना कि पैसों को दुनिया के सोचेगी मैं कमा रहा हूँ, दुनिया कुछ किसी के बारे में नहीं सोचती है। किसी के पास 1 दिन 2 दिन 3 दिन बात करेगी, किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई रोज़ आपकी बातें करता रहेगा। एक हद के बाद ना कोई बासी अखबार भी पढ़ना पसंद नहीं करता। ताज़ी अखबार आता ना, फ्रेश अखबार, तो अपन सुबह का अखबार शाम में पढ़ लेंगे बस, लेकिन दूसरे दिन वो अखबार नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग अरे बासी अखबार है, मतलब पुराना अखबार है। तो ऐसी बेटा फ्रेंड, आप कोई आपकी बातों को रोज़ रोज़ नहीं करेगा, 1 2 दिन करेगा, करने देना। आप अपनी लड़की को पढ़ा रहे हो ना, तो जॉब के लिए भी आप उसको भेजना, ताकि उसके दिल से वो झिझक निकले, डर निकले, वो लोगों से बात कर सके। इस्लाम में कहीं नहीं है घर पे बैठना औरत को, कहीं ये नहीं है कि वो घर पे बैठ के सिर्फ जाती रहे, डरी रहे, अरे अल्लाह मैं क्या करूँ, बेचारी बन के रहे। कोई बेचारी बनने का वक्त नहीं है, ये दौर बहुत ख़राब दौर है फ्रेंड। नौकरी कर सकती है लड़की, कार चला रही है लड़की, हवाई जहाज चला रही है, अपने लहजे में, अपने तरीके में, अपने दायरे में सब कुछ कर सकते हो आप कॉलेज भेज रहे हो ना, आप उसको नौकरी पर रखो, डालो आप उसको, इसके लिए, अपने लिए नहीं, उसके लिए। एज अ फादर, एज अ मदर, आप माँ बाप अपने बच्चों के संग अच्छा ही सोचता है। आप अच्छे घर में अपने बच्चों की शादी करोगे, बेटी की शादी करोगे, लेकिन बात का तो नहीं पता ना, बात का किसी को कुछ नहीं पता होता है कि बाद में क्या होने वाला, ज़िंदगी भर माँ बाप कैसे देख सकते हैं। तो आप उसको पढ़ाया लिखा रहे हो ना, आपने इतना पैसा लगाया है ना, तो आप उसको ट्रेनिंग के लिए 1 2 साल 6 महीने 4 महीने आप उसको जॉब करने दो, उससे वो खुलेगी, आने वाले वक्त के लिए तैयार रहेगी फ्रेंड। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आपको अच्छी लगी हो बात तो कमेंट करना। कोई भी क्वेश्चन आंसर जवाब आप मुझसे चाहते हो मैं किस बारे में बात करूँ, प्लीज़ मुझे सवाल जवाब आप करना। मैं इंशाल्लाह सारे सवालों का आपके संग जवाब दूंगी, लेकिन करना जो मुझे ठीक लगता है मैंने आपके संग शेयर किया। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी औलाद, आपका पैसा, आप खुद मेरे से बेहतर समझदार हो आप। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। शाइना खान डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि मैं ऐसी बिंदास बात करती रहूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। लोगों की मत सुनना, मैंने वही कहा है, लोगों के पास, किसी के पास टाइम नहीं है किसी की बातें करने की। सिर्फ 1 दिन 2 दिन ही करेंगे, तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। सबकी आजकल ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अल्लाह हाफिज़।